महाराष्ट्र का डोंगर गांव नाम का एक छोटा सा गांव जो जितना ज़्यादा खूबसूरत है, ना जाने कितने सारे रहस्य अपनी झोली में समेटा हुआ है। कहा जाता है ना कि जो जगह जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है उसके पीछे कई राज छुपे हुए रहते हैं। डोंगर गांव में भी एक ऐसा ही राज छुपा हुआ है। इस गांव में एक औरत रहती थी, जिस औरत की एक ऐसी विचित्र सी घटना इस गांव में घटी कि जिस किसी ने भी सुना, जिस किसी ने भी जाना, उनका सर चकरा गया। आइए जिया की जुबानी डोंगर गांव में घटी हुई ये भूतिया कहानी को डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफ़ी साल पहले उस गांव में घटी थी। लेकिन उस गांव में रहने वाली एक औरत के बारे में हमें सबसे पहले डिटेल में जानना चाहिए। रेखा नाम की एक औरत, उसके 2 बच्चे और उसका पति। ये लोग 4 लोग अपनी फैमिली में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। रेखा के बच्चे भी अच्छे खासे छोटे छोटे थे। एक की उम्र होगी 4-5 साल की, एक की उम्र होगी 5-6 साल की। छोटे छोटे बच्चे थे। तो जो पति था वो कुछ ना कुछ बाहर जाके काम वाम कर लिया करता था और फिर पैसे कमा के शाम को घर पे आता था, तो उनका गुजर बसर होता था। ऐसा चल रहा था। और जो रेखा थी वो थोड़े बहुत लोग खेतों में थोड़ी बहुत मजदूरी करके पैसे कमाती थी, तो इनका गुजर बसर ऐसे ही गरीबी से नॉर्मल तरह से कट रहा था। ऐसी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि गांव के लोग ना रेखा के अंदर कुछ अजीब सा अलग सा नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं कि जो रेखा है वो डेली रात के तकरीबन 12 बजे करीब अपने घर से बाहर निकलती है और वो कहीं जंगल वाले एरिया की तरफ जाती है और उसके बाद वो आते हुए नहीं दिखती है। वो सिर्फ आते हुए कब दिखती है? सुबह के 4 या 5 बजे करीब। ये 1-2 नहीं बल्कि गांव के बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया। और आज से काफ़ी साल पहले की घटना है, तो लोग कुछ ना कुछ फ्रेश होने के लिए कहीं ना कहीं बाहर निकलते ही थे, या लोगों को जल्दी उठने की जल्दी सोने की आदत रहती थी। कुछ लोगों को खेत में काम करवाना है, तो ऐसा भी चलता रहता था। तो वो लोग जब उसकी हरकतों को देखने लगे तो लोगों ने कई बार उसके पति से बात करने की कोशिश भी की है। रेखा के पति से बोलते थे कि तुम्हारी पत्नी आधी रात के टाइम में कहाँ जाती है और वो सुबह सुबह के टाइम में आती है, तुमने कभी नोटिस किया है? तो पति बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो कहीं नहीं जाती, वो तो हमेशा घर पे ही रहती है। मैंने जब भी मैं देखा हूँ नींद में आँख खोली है, मेरी पत्नी मेरे साथ ही रहती है। आप कैसी बात कर रहे हो? बिना मतलब मेरी पत्नी को बदनाम मत करो, मेरी पत्नी कहीं नहीं जाती है। गांव के लोग जब इतनी बार बोलने लगे उसके पति को, फिर भी पति विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी वो रात में जाग के देखता था रेखा उसके साथ ही होती थी। और गांव के लोगों का दावा था कि वो रात के टाइम में, आधी रात के टाइम में घर से बाहर निकलती है और जंगल वाले एरिया की तरफ जाती है। तो सच्चा कौन झूठा कौन, ये क्लियर नहीं हो रहा था। ऐसा चलते चलते काफ़ी टाइम बीत जाता है, काफ़ी महीने बीत जाते हैं। जो रेखा थी वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। उनके घर का जो मरम्मत था उसने और अच्छे से करा ली। उसके जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे कपड़े पहना रही है। हमेशा सज धज के एकदम श्रृंगार करके अच्छे कपड़े पहन के घूम रही है। गांव के लोग थोड़े से शॉक्ड होने लगे कि इनके पास तो पैसे उतने थे नहीं कभी, तो अचानक से रेखा के और उसके परिवार की परिस्थिति इतनी अच्छी कैसे हो रही है? क्या कोई खजाना उनके हाथ लग गया है? क्या हुआ है आखिर जो इतने अमीर अचानक से हो रहे हैं और हम गरीब के गरीब रह गए? गांव वाले लोगों को थोड़ी जेलसी भी होती है। काफ़ी बार, कई बार गांव वाले लोग सोचते हैं कि इनके घर में ताक झांक करके देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमीर हो गए, लेकिन किसी को कोई सुराग हाथ लगता ही नहीं है। एक दिन अचानक से इवनिंग का टाइम हो रहा था। इवनिंग के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था। उस टाइम पर रेखा का जो पति है वो चिल्लाते हुए रोते हुए अपने घर से बाहर निकलता है। सब गांव वाले इकट्ठे होते हैं कि क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है। गांव वाले लोग पूछते भी हैं क्या हुआ भाई, रो क्यों रहा है तू? तो बोलता है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो पता नहीं कब से कल रात से गायब है। मैं उनको बहुत ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से पूरे गांव ढूंढ लिया, बगीचे में ढूंढ लिया, खेत की तरफ चले गया, पहाड़ की तरफ, कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो मुझे लगा कहीं लेके बच्चों को अपने मायके गई होगी। उसके मायके भी जाके पता लगा कि आया, अब भी आया तुरंत, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उन्हें ढूंढ के निकाल दो, मैं उनके बिना कैसे रहूँगा। ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रहा है।
गांव वाले लोग बोलते हैं ऐसा रोने वाली बात नहीं है भाई, तुम इतने जवान अच्छे खासे हट्टे कट्टे होके ऐसे रोगे, अच्छा थोड़ी लगता है, बच्चे औरतें सब देख रहे हैं गांव के। तुम्हारी पत्नी यंग थी अच्छी खासी, ऐसे थोड़ी कहीं गायब हो सकती हो, भी दोनों बच्चों के साथ मिल जाएगी, इतना चिंता मत करो। गांव वाले लोग समझाते हैं। रेखा के पति को सुरेश नाम रखते हैं, सुरेश को समझाते हैं। सुरेश अपने घर पे जाता है, पूरी रात क्या करता है क्या नहीं पता नहीं, बाकी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह के 5 साढ़े 5 बजे के करीब कोई अपने खेत की तरफ काम करने के लिए जाता है, और जब जंगल की तरफ खेत की तरफ काम करने के लिए जाता है तो जंगल की तरफ, जंगल के बीचों बीच, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई थी, सुबह का टाइम चल रहा था, खेत उस जंगल के बीचों बीच रेखा और उसके दोनों बच्चों, तीनों का शरीर पड़ा हुआ था मृत अवस्था में। वो आदमी चिल्लाते हुए गांव की तरफ आता है और बोलता है रेखा रेखा, उसके बच्चे वहां पर जंगल के बीचों बीच पड़े हैं, उनको कुछ हो गया है, जल्दी चलो जल्दी चलो। गांव वाले लोग चिल्लाते हुए सुरेश के घर जाते हैं, उसको बुलाते हैं, वो रो रो के पागल कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी को कैसे कुछ हो गया। गाँव वाले और सुरेश सब मिलके वहाँ पर जंगल के बीचों बीच जाते हैं तो क्या पाते हैं, वहाँ पर उनके गले पर यहाँ पर काटने का निशान है, दोनों बच्चों के और उनके माँ के, रेखा के, लेकिन एक बूंद भी खून का एक कतरा भी वहां पर जमीन पे नहीं पड़ा है। काटने का मतलब कोई जानवर का काटे हुए का? किसी ने यहाँ पे जोर से काटा है, किसी जानवर ने बहुत बुरी तरह से, लेकिन वहां पर खून के एक बूंद भी नहीं है। तो ये काटने वाला जानवर ही था या फिर कोई पिशाच, ये वैम्पायर? गांव वालों को समझ में नहीं आता है। गांव वाले लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कोई अजीबोगरीब टाइप का नाग होगा, डस लिया होगा, कोई जानवर होगा, शायद खून चूसने वाला होगा, खून चूस के छोड़ दिया होगा। लोग उनके शरीर को लाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं सुरेश के साथ मिलके, और लोगों को लगता है कि ठीक है, अब जिसको जाना होता तो चला जाता है, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली कंटिन्यू करते हैं, ऐसा तो लोग सोच लेते हैं। लेकिन जिस दिन इनकी शरीर वहाँ पर बरामद, जिस दिन का शरीर मिला था, उस दिन की रात से ही उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। आधी रात के टाइम में इनके गांव में किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, ज़ोर ज़ोर से। जब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो क्या पाते हैं, कोई भी नहीं है। रात में अजीब से पक्षी के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसा बहुत सारे लोग एक साथ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी हरकतें सुनाई दे रही है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा है। ऐसा बहुत दिनों तक, बहुत रातों तक ऐसा होता है। दिन में भी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अजीब सी मनहूसियत लगती है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये रेखा जब से गायब हुई, जब से वो ख़त्म हुई है, जब से उसके बच्चे मरे हैं, तब से अजीबोगरीब घटनाएं इस गांव में नहीं घट रही है। क्या वो रेखा डायन वायन तो नहीं थी? लोगों के माइंड में, लोगों के दिमाग में ये आने लगता है। एक दिन का टाइम था, ऐसी बहुत दिन से घटनाएं घट रही थी। शाम के इवनिंग के टाइम में उस गांव का एक आदमी बाज़ार से लौट रहा था, बाहर बाज़ार गया हुआ था, वहाँ से उस गांव में लौट रहा था। उसने रास्ते में गांव का जो एंट्रेंस वाला एरिया था ना, वहाँ पर रोड के बीचों बीच रेखा को खड़ी देखा, और जैसे उस आदमी ने रेखा को खड़ी देखा, ज़ोर से चीखा, और वो पीछे की तरफ, जिस मार्केट से आया था उस तरफ अपनी साइकिल मोड़ के भागना चालू किया। भागते 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 वो उस मार्केट में उस अलग जगह पे गया और पूरी रात वहीं बिताता है, और दूसरे दिन सुबह गांव आता है और बोलता है कि रेखा रेखा कहीं गई नहीं है, वो शायद डायन है, कुछ तो उसके साथ हुआ है, वो मुझे दिखाई दी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो मुझे अजीब सा देख रही थी, मुझे बुला रही थी, वो शायद मुझे मार डालेगी, ऐसा वो आदमी बोलता है। और उसके बाद से रोज़ रात में, आधी रात के टाइम में वो अपने घर से बाहर निकलता था चीखते चिल्लाते हुए, और यही बात बोलता था कि रेखा मुझे मार डालेगी, मुझे बुला रही है, बोल रही है आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, अच्छे से रहेंगे, आ जाओ, ऐसा चिल्लाते हुए बोलती है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। पूरी रात गांव में वो लड़का चिल्लाते हुए भागता था। गांव वाले लोगों का सोना हराम, परेशान हो गए एकदम। गांव वाले और भी लोगों को रेखा दिखाई दे रही है, कभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। गांव वाले लोगों को समझ में आ गया कि रेखा की आत्मा भटक रही है, बहुत बुरी तरह से भटक रही है, शायद उसकी मृत्यु कोई नॉर्मल मृत्यु नहीं थी, कुछ तो उसके साथ हुआ है। तो गांव के लोग मिलजुल के
तांत्रिक बाबाओं को बुलाते हैं उस गांव में। और जब बाबा लोग आते हैं और जब उस गांव को अच्छे से खंगालते देखने की कोशिश करते हैं, तो तांत्रिक बाबा क्या बोलते हैं, जो औरत इस गांव में मरी है ना, उस औरत का श्राप लग गया इस गांव में। लोग बोलते हैं क्यों क्यों श्राप लग गया, हमने क्या करे हैं? तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं करे हो और उस औरत की गलती भी नहीं थी, वो ऐसे मरी है। लोग बोलते हैं कि कैसे कैसे मरी, आप बताओ तो हमको। तब तांत्रिक बाबा बताते हैं कि वो औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एक डायन थी, बहुत बड़े लेवल की डायन। तो लोग बोलते हाँ हाँ, हमको डाउट तो होता था, क्योंकि आधी रात के टाइम में वो अपने घर से बाहर निकलती थी, उसका पति कभी नहीं मानता था। देख सुरेश, बाबा जी क्या बोल रहे हैं। सुरेश बोलता है कि मुझे क्या पता, मेरी पत्नी तो हमेशा मुझे घर पे दिखाई देती थी। तांत्रिक बाबा बोलते हैं इसमें सुरेश की कोई गलती नहीं है, वो इतने बड़े लेवल की डायन थी कि कोई भी इंसान को ऐसे खड़े खड़े तुरंत सिर्फ अपनी नज़रों से मार सकती थी, इस लेवल की डायन थी वो। और सुरेश को उसने एक वहम जाल में फंसा के रखा था। सुरेश को लगता था कि रेखा घर पे ही है, लेकिन उस वक्त पर वो घर पर नहीं होती थी। तो ये लोग बोलते थे बाबा जी हम उस डायन से छुटकारा कैसे पाए, और कैसे मरी वो डायन थी। तो बाबा जी बोलते हैं मैं उसकी आत्मा को देख के, उससे बात करके समझ पा रहा हूँ कि वो जो डायन थी ना, उसने पिशाच को वादा करी थी कि इस गांव से 11 लोगों को, उनकी आत्मा को उसको देगी, और उस पिशाच को देना था 11 लोगों की आत्मा को। और ये डायन जिस टाइम पर देने के लिए बोली थी, उस टाइम पर दे नहीं पाई उनकी आत्मा, यानी कि उनको मार नहीं पाई। उसके चक्कर में वो पिशाच जो था वो खुद उल्टा पड़ गया और उस डायन के पीछे पड़ गया। उसके इतने बुरी तरह से पीछे पड़ा, चलते फिरते उसको नोचता था, उसको खाता था, उसको एकदम परेशान करके रख दिया। डायन को लगा कि भले ही मैंने दूसरे किसी को नहीं दी, दूसरे किसी इंसान को उस पिशाच के हवाले नहीं करी, अपने बच्चों को दे सकती हूँ, शायद कुछ टाइम के लिए छुटकारा मिल जाए। तो वो अपने बच्चों को उस पिशाच को देने के लिए गई, तो लेकिन उस पिशाच ने बच्चों को तो लिया, लेकिन 11 लोगों का वादा किया था ना इसने कि 11 लोगों की आत्मा देगी। तो वो पिशाच इसको भी नहीं छोड़ता है, इसको भी मार डालता है और बच्चों को भी मार डालता है। तभी तो पिशाच मारता है, तभी तो रेखा मरी, उसके बच्चे मरे। बाबा जी ऐसा गांव वालों बताते, गांव वाले बोलते हैं उस आत्मा से कैसे छुटकारा पाए हम, शायद वो प्रेत योनि में जाने के बाद भी आज भी उसकी आत्मा इस गांव के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि आज भी शायद वो पिशाच उस डायन के पीछे पड़ा हुआ है कि अभी भी वो इस गांव की 11 लोगों की आत्मा उस पिशाच को देगी, और वो नहीं दे रही है। उसकी वजह से वो उसको भी अभी परेशान करे, वो चिल्लाती है, चीखती है, उसके बच्चों की चीखने की आवाज़ इस गांव में सुनाई देती है। गांव वाले बोलते हैं बाबा जी आप छुटकारा दिलाओ हमें उसकी आत्मा से, हम कैसे क्या करेंगे, हम हमारे बच्चे, हमारी जान को भी खतरा है। बाबा जी बोलते हैं चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, इस गाँव को ज़रूर छुटकारा दिलाऊंगा। बाबा जी पूजा पाठ अनुष्ठान पूरा चालू कर देते हैं और पूरे गाँव को बांध देते हैं पूजा पाठ करके, कोई भी आत्मा उस गांव के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा गांव के अंदर तो एंटर नहीं कर पाई, लेकिन जिस जंगल में, जिस पेड़ के पास उस डायन का, रेखा का शरीर मिला था और उसके बच्चों का, आज भी अगर इवनिंग होने के बाद वहां पर कोई गया तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ महसूस कर लेता है या पजेस ज़रूर हो जाता है। बाप रे, मतलब वो जंगल कहाँ पे होगा ये सही अंदाज़ा किसी को नहीं होगा, है ना? नहीं, मुझे यकीन है। ये बात तो वही हो गई कि जंगल के ढेर से या घास के ढेर से एक सुई ढूंढ निकालना। वैसे ही वहाँ पे जंगल बहुत बड़ा है, बहुत। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा जानना कि यहाँ पे जाके ही गड़बड़ होगी, वो तो लगभग इम्पॉसिबल सा है। लेकिन अब इस चक्कर में इतनी खूबसूरत जगह घूमने ना जाए, कोई विजिट ना करे, ये पॉसिबल थोड़ी हो सकता है। हाँ, कहा जाता है जो होनी रहती है वो हो ही जाती है दुनिया में। वो इसलिए नहीं रुकती कि आप उधर नहीं गए तो वो होनी रुक जाएगी। होनी टल सकती है लेकिन रुकेगी नहीं, होगी ही रहेगी। बाकी अब आगे क्या ही कह सकते हैं। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। इंस्टाग्राम के लिंक और हमारा मेल आईडी दोनों ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं आपके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।